हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर के अंदर अपन बेटा एक्सरसाइज जो 8.1 के एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 3 एग्जाम्पल किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी उनको कर लिए और आपको समझ भी आ गए हैं बेटा। अब आप बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2 पे। पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है बेटा। तो कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा बता देना। तो पहले क्वेश्चन का फिगर दे रखा है बेटा, तो मैं उसको बना लेता हूँ। ABCD ओके बेटा, ये आपको फिगर दे रखा है। अब इसके बारे में समझते हैं, इस फिगर में क्या है और कैसे करना है। स्टेटमेंट अपन इसके साथ साथ पढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया दिखाई दे रहा बेटा। कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल। ABCD वो एक क्वाड्रिलैटरल है बेटा, इसकी 4 साइड है। PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBC एंड CDDA। जो PQRS है वो इन सभी के मिड पॉइंट से बना गया है। ये जैसे S है वो DC का मिड पॉइंट है, RAD का मिड पॉइंट है, PAB का है, BC का है। शो दैट AC इज डायगोनल। AC है वो कोई डायगोनल बनता है। तो शो करके दिखाना है आपको। कई चीजें हैं गिवन, तो मैंने आपको स्टेटमेंट में जो था वो गिवन था। शो करके दिखाना, एक तो SR जो है वो पैरेलल होगा AC के, एंड जो SR होगा 1/2 ऑफ AC होगा। ओके बेटा, सेकंड पार्ट आपको शो करके दिखाना है, PQ इज इक्वल टू SR। और थर्ड पार्ट है बेटा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये कोई पैरेललोग्राम है, ये शो करके दिखाना है। ये 4 चीजें। एक बेटा थ्योरम है, मैं आपको बताता हूँ जिसका यूज होना है पूरी की पूरी टॉपिक में। वो देखो कौन सी थ्योरम है। बेटा ये पहले क्वेश्चन है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि SR AC का पैरेलल है और इसका हाफ है। फिर ये प्रूव करके दिखाना है, फिर ये करना है। तो आप बारी बारी सारा ही प्रूव करेंगे बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक थ्योरम है बेटा जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस थ्योरम का यूज पूरी एक्सरसाइज में है। वो क्या है, वो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपको ये सारी चीज समझ आ जाएगी। और वो कोशिश भी करूंगा कि जो थ्योरम आप यूज कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोलते हैं, वो भी मैं आपको कराऊं, पर वो एक्सरसाइज के एंड होने के बाद कराऊंगा। ओके बेटा, तो वो क्या है देखो। सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जो R है बेटा वो मिड पॉइंट है AC का। R इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी तरह S जो मिड पॉइंट है वो DC का है। ओके बेटा, तो पहले ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल ADC, ठीक है बेटा, ADC इस ट्रायंगल में आए। इसमें जो R मिड पॉइंट हुआ इस साइड का, S मिड पॉइंट होगा इस साइड का। अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाई है, इसके ऊपर जो थ्योरम मैंने कही थी वो भी मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज जब एंड हो जाएगी तो मैं आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये मिड पॉइंट इस साइड का है, ये इस साइड का है। तो ये साइड एक तो इसके पैरेलल होगी और एक ये साइड इसकी हाफ होगी। ये रूल है बेटा, वो मैं थ्योरम में आपको बता दूंगा। तो देन RS is parallel to AC and RS is 1/2 of AC। ये दो चीजें यहाँ इस थ्योरम में लागू होती है बेटा। तो इस हिसाब से हमने ये प्रूव कर दिया कि RS इसका
पैरेलल भी होगा और आर एस इसका हाफ भी होगा। तो ये देखो बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। आर एस या एस आर एक ही बात बेटा, क्योंकि यहाँ एस आर लिखा है तो थोड़ा अजीब सा लग, वैसे तो क्या अजीब सा है, इतनी चीज तो नॉर्मल है हम यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हमें प्रूव करके दिखाना है कि पी क्यू एस आर के होगा। नाउ सेकंड पार्ट में देखो पी क्यू एस आर के, तो आप ऐसा करते हैं बेटा इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, कोई गलत तो नहीं, ये भी डायगोनल है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं, बी सी डी में आए बेटा, तो एस जो है वो मिड पॉइंट होगा सी डी का, एस सी डी को हो गया, और जो क्यू है वो मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो सेम बात बेटा जो इधर बताई थी वो यहाँ पे है। तो एस क्यू पैरेलल होगा बीडी के, एक तो ओके बेटा, एस क्यू एक तो बीडी के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, एस क्यू ठीक बेटा इक्वल होगा हाफ होगा 1/2 बीडी। ओके बेटा, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पी क्यू है वो इक्वल होगा एस आर, सॉरी ये गलत आप आ गए, हमें मेरे को लगा इस ट्रायंगल में बात बनेगी, ये गलत आ गई बेटा, ये सारी बात ही आप गलत कर गए, ये ट्रायंगल में नहीं लाना है, क्योंकि मेरे को लगा ये दूसरा प्रूव करना है, तो ये इस हिसाब से गलत हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट में आप ऐसा करो, ट्रायंगल ए बी सी में आओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एक बेटा पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक बेटा, क्यू है वो मिड पॉइंट है ऑफ बी सी का। तो वही बात बेटा, P इसका मिड पॉइंट हुआ, क्यू इसका मिड पॉइंट हुआ, तो P क्यू पैरेलल टू AC हो गया अभी जो बताया था, एंड P क्यू हाफ ऑफ AC भी होगा। ओके बेटा, इसका आधा भी होगा। अब कहता है SR AC के पैरेलल है, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दो, इसका इक्वेशन 2 दे दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 के हिसाब देखें तो SR AC का पैरेलल है और AC P क्यू का भी पैरेलल है, SR AC का पैरेलल और P क्यू AC का पैरेलल, तो दोनों में AC कॉमन है, तो इसका मतलब जो SR AC के पैरेलल है और AC किसके पैरेलल है बेटा, P क्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से SR किसके पैरेलल हो गया बेटा। वैसे तो ये चीज थर्ड पार्ट में करनी है, तो एक बार आप ना करो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एक बार आप, ये तो थर्ड पार्ट में तब बताऊंगा, मैं आपको भी नहीं बता रहा। P क्यू इज इक्वल टू SR प्रूव करना है। अब आप देखो इक्वेशन 1 में 1/2 AC 1/2 AC इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, ये और ये सेम चीज है, तो इसका मतलब SR किसके इक्वल हो गया बेटा, P क्यू के। तो क्या यही शो करना था हमें, SR किसके इक्वल, P क्यू। ये लो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें P क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम हमें शो करके दिखाना है। तो पैरेललोग्राम की एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि इसकी ये आमने सामने वाली साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आपने यहाँ ये लिख रखा सेकंड पार्ट में कि ये साइड आर एस इसके इक्वल है, और यहाँ आप एक बात और भी बता सकते हो, एंड एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, एंड AC है वो P क्यू के पैरेलल बेटा। SR AC के है, AC P क्यू, इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल है, तो देन SR इज पैरेलल टू AC एंड पैरेलल टू P क्यू, तो SR P क्यू के भी पैरेलल है बेटा, SR AC के भी और AC P क्यू, तो इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल है, तो SR P क्यू के पैरेलल है, SR P क्यू के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, SR इज equal to PQ and SR parallel to PQ, then PQRS is parallelogram। दोबारा से आपको ये चीज बताता हूँ बेटा, हो सकता है आपको ये अभी समझ ना आई हो, सेकंड को पार्ट तक तो समझ आ गया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी।
पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए एक रूल बताया था कल परसों के लेक्चर में कि उसके आमने वाली कोई दो साइड, एक तो पैरेलल प्रूव कर दो और एक इक्वल प्रूव कर दो, वो पैरेललोग्राम होता है। तो देखो बेटा, इस सेकंड पार्ट में एस आर पी क्यू की इक्वल तो अपन ने प्रूव कर दिया है, तो मतलब इसको इसको पैरेलल रह गया है। तो कहते हैं ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल होगी, और तीनों पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल है, तो आर एस पैरेलल टू पी क्यू। तो ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो एक पैरेललोग्राम है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा एक चीज बढ़िया समझ आ गई है। फिर भी बेटा अगर ना आई हो समझ में तो बता देना, आपकी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। ये 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बेटा, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज बेटा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट से चलती रहेगी जो ये बताया है, और जब आप एग्जांपल करेंगे तो थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए आपको। ये थ्योरम भी करवा दूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी डी है वो एक रंबस है। रंबस में आप जानते हो बेटा चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ये एक रंबस है जिसकी चारों साइड इक्वल है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। जो पी क्यू आर एस है, पी यहाँ है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, ये एस है, ये सब मिड पॉइंट है इन साइडों के। ओके बेटा, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है पी क्यू आर एस, ये क्या होना चाहिए, एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो हमें जो शो करके दिखाना है वो है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये एक आपने जो एबीसीडी दे रखा वो एक रंबस दे रखा। ओके बेटा, तो मैं इसके डायगोनल खींच लेता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक बात अपन ने कल परसों की थी रंबस में, एक तो इसके जो डायगोनल है आपस में इनके जो यहाँ से इंटरसेक्ट होने के बाद ये इसके इक्वल है, और एक 90 का एंगल भी क्रिएट करते हैं। ये दो बातें हमें रंबस की पता है, और चारों साइडों जो रंबस की होती है वो इक्वल होती है। कुछ जो रूल है बेटा हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में उनका यूज होना होता है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए सी डी में आता हूँ सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए सी डी। ओके, तो एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए डी का। ओके, आर है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, डी सी का। तो बाय देन एस आर पैरेलल टू एस सी हो गया एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी हो गया। ये चीज हुई, हमें पता है इसके बारे में। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये सारी होगी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस में आ जाओ आप ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो वही थ्योरम। देन पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी आ गया एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी आ गया, तो ये इक्वेशन 2 होगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में आए बेटा, तो एस आर ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, ए सी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी क्यू के पैरेलल है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर पी क्यू के पैरेलल होगा, एस आर पैरेलल होगा पी क्यू, एंड इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ भी 1/2 ए सी, यहाँ भी 1/2 ए सी, तो एस आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू की। तो पिछली बात आ गया कि ये इसके पैरेलल भी हो गया है, ये इसके इक्वल भी हो गया है। तो देन कौन बेटा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो वही बात बेटा, हमें तो पैरेललोग्राम नहीं शो करना, हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है कि रेक्टेंगल में ये जो एंगल है वो 90 करके दिखाओ सारे एंगल, और पैरेललोग्राम में कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें इसको 90 करना बाकी रह गया। तो वैसा करो बेटा, आप इस ट्रायंगल में आ जाओ ना, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में है तो R इज मिड पॉइंट, किसका R मिड पॉइंट है बेटा, BC का। क्यू जो मिड पॉइंट है किसका बेटा, BC का। तो R क्यू पैरेलल होगा BD के बेटा, BD के पैरेलल होगा। इसका और नाम दे दो यहाँ पे, इसका क्या नाम दे अपन, M, और इसका नाम M। तो बेटा R क्यू पैरेलल है BD के, तो आप बताओ क्या R M N O के पैरेलल नहीं होगा क्या? देन जो R M है वो पैरेलल होगा NO। अगर आप इस ट्रायंगल में R M को NO के पैरेलल कर सकते हैं, तो अगर इस ट्रायंगल में आए एंड ट्रायंगल ADC में आए अपन, ADC में, तो SRAC के पैरेलल था, तो NR भी तो OM के पैरेलल होगा, NR भी तो किसके पैरेलल होगा, OM के। तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो MONR इज पैरेलल होगा। तो यहां बताता हूं बेटा ये चीज, इसके बाद NROM इज पैरेलल होगा। अब आप सोचने लग गए होगे सर आप तो कहीं और ही चले गए, करना कुछ और था, करना रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम में चले गए। तो पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है बेटा कि ये जैसे पैरेललोग्राम अपन इसको शो कर दिया, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये रूल है बेटा। और एक ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, कल अपन ने किया था, और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल NOM इक्वल होगा MRN। तो NOM देखो कहां बन रहा है, NOM ये बन रहा है, और यहाँ पे ये सारा का सारा एक रंबस था, और इसके जो ये डायगोनल है यहाँ सेंटर पे क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो ये कितने का हो गया बेटा, 90। तो MRN कितना आ गया, 90 आ गया। तो जो R एंगल है वो तो यहाँ भी बन रहा है बेटा, वो तो इस पैरेललोग्राम में बन रहा था, और पैरेललोग्राम का ये एंगल कितना आ गया, 90 आ गया। तो देन PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये एक क्या प्रूव हो गया बेटा, रेक्टेंगल प्रूव हो गया है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बढ़िया समझ आई है बेटा, बारीकी से इन चीजों को करेंगे तब जाके ये क्लियर होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी बेटा। और फिर भी अगर आपको ये ना समझ आया हो बेटा तो बता देना, ये चीज आपको दोबारा करवा दी जाएगी, समझा दी जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है और कैसे इसको सोल्व करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब की बार जो ABCD दे रखा है बेटा वो एक रेक्टेंगल दे रखा है, ओके बेटा। PQRS आर द मिड पॉइंट, सेम बात बेटा, PQRS इसको ज्वाइन कर बेटा। ये क्या दे रखा, पढ़ते हैं, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रंबस। अब की बार ये रंबस प्रूव करके दिखाना। रंबस में क्या होती है बेटा, सारी साइड इक्वल होती है। तो शो जो करके दिखाना है वो है PQRS या SR इज रंबस, ये प्रूव करके दिखाना बेटा। इसको आप मिला लो, ये मिलाना है बेटा, ओ। तो सेम इन ट्रायंगल ACD सेम वही प्रोसीजर बेटा, S इज मिड पॉइंट of AD, R is midpoint
डी सी। एस जो इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है, देन एस आर पैरेलल टू ए सी होगा एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी होगा। बार बार इसी को यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, अब ट्रायंगल इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ओके बेटा, तो पी क्यू पैरेलल हो गया AC एंड पी क्यू हाफ ऑफ AC हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 में आते हैं। तो बेटा एस आर ए सी के पैरेलल है, ए सी पी क्यू के, तो एस आर पैरेलल टू हो गया पी क्यू, और इस हिसाब से एस आर इज इक्वल टू हो गया पी क्यू। ओके बेटा, ये प्रूव हो गया। तो ये इसके प्रूव हो गया, तो एक पैरेललोग्राम तो हो गया, पर हमें रंबस प्रूव करना है। तो रंबस में तो चारों साइड इक्वल होती है। तो अब आप ट्रायंगल बीसीडी में आ जाओ, ट्रायंगल बीसीडी। तो बीसीडी में आए तो बेटा आर इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी और क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके बेटा, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका हो गया। तो देन आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। ओके बेटा, एंड आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ये भी हो गया। और पैरेललोग्राम में मैं एक खास बात आपको बताता हूं, जो रेक्टेंगल होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो इन रेक्टेंगल वी नो दैट रेक्टेंगल में क्या होता है, जो इसके डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आप बताओ बी डी की जगह ए सी लिख सकते हो बेटा? तो आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, तो इक्वेशन आप 1 2 3 को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। 1 कहती है कि एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी है। 2 कहती है पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी है। 3 कहती है आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, ये भी 1/2 ए सी, ये भी 1/2 ए सी, ये भी 1/2 ए सी, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। तो देखो बेटा, ये एस आर था, ये इसके इक्वल हो गया, और ये आर क्यू की इक्वल हो गया। पहले तो ये और ये इक्वल था, अब ये इसके इक्वल भी हो गया। तो कुल मिला के तो चारों साइड इक्वल होगी, और चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, एक रंबस होता है। तो देन वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं जो पी क्यू आर एस है वो एक रंबस होगा। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। उम्मीद करूंगा ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और आपको समझ भी आए हैं, बढ़िया समझ आए होंगे बेटा। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन, और आज आपको ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके बेटा, तो ये 3 क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना। तो आज का रिटन का जो वर्क है वो यही है। अब मैं आपको रिवीजन का वर्क देता हूँ। तो 7.1 कल अपन स्टार्ट कर दी थी, और इसके अपन ने कितने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे, शायद 3 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे। तो आज जो रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 5 6। आज भी आपको 3 क्वेश्चन में रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 7.1 के कौन कौन से 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ, और रिटन करने के लिए भी 3 ही क्वेश्चन है। कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ओके बेटा, तो जो रिटन करने के लिए वर्क मिलता है बेटा उसको फिर कॉपी पे करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।